Hello student, once again I welcome you online WhatsApp classes Jan Seva Inter College Fulwari Sonbhadra. So student, once again today it is English Prose class 10, just chapter 1, The Enchanted Pool. Who is its author? C. Rajagopalachari. Correct, it is part 6. तो स्टूडेंट, पिछले टर्नों पर आप लोगों ने पिछले वीडियो में यह देखा था कि किस प्रकार से युधिष्ठिर से यम जो है प्रश्न कर रहा है और बड़े ही अच्छे से प्रश्नों का जवाब देता हुआ युधिष्ठिर, और अंत में यक्ष युधिष्ठिर के प्रश्नों से उत्तरों से बेहद खुश हुआ और बोला कि बताओ युधिष्ठिर, तुम कौन से भाई को जिंदा वापस करना चाहते हो, तुम्हारे पास विकल्प है। तो उसने स्पष्ट कर दिया कि महोदय, मैं नकुल को जिंदा वापस करना चाहता हूँ। आइए देखिए इस पैराग्राफ को वंस अगेन। युधिष्ठिर रिप्लाइड, ओ यक्ष, धर्म इज द ओनली शील्ड ऑफ ए मैन। युधिष्ठिर ने बोला, हे यक्ष, धर्म ही मनुष्य का सबसे बड़ा शील्ड माने कवच होता है, रक्षक होता है। रियली इट इज टेस्ट ऑफ युधिष्ठिर इन दिस लेसन। युधिष्ठिर रिप्लाइड, ओ यक्ष, धर्म इज द ओनली शील्ड ऑफ ए मैन। युधिष्ठिर ने बोला, हे यक्ष, धर्म से बड़ा कुछ भी नहीं है, धर्म ही मनुष्य का सबसे बड़ा कवच होता है। एंड नॉट भीम और अर्जुना, और धर्म के आगे भीम और अर्जुन क्या है, हमारा वास्तव में धर्म क्या है। मेरे लिए भीम और अर्जुन धर्म के आगे कुछ भी नहीं है। धर्म ही मानव का सबसे बड़ा होता है। क्या चीज? शील्ड, शील्ड कवच, सुरक्षा। इफ धर्म इज गिवन अप, यदि धर्म को छोड़ दिया जाए तो मैन विल बी रुइंड, रुइंड बर्बाद, बर्बाद रुइंड। यदि धर्म को छोड़ दिया जाए तो मनुष्य बर्बाद हो जाएगा। ये शब्द किसके थे? युधिष्ठिर के, यम के सामने। जब यम ने बोला युधिष्ठिर से, बताओ युधिष्ठिर, तुम आखिर अन्य भाइयों को क्यों नहीं उनके प्राणों को वापस करना चाहते हो, जिलाना चाहते हो, आखिर नकुल को ही क्यों चुने हो? तो बड़े ही सहजता से धैर्यपूर्वक युधिष्ठिर जवाब देता है, हे यक्ष महोदय, धर्म से बड़ा कुछ नहीं है। मेरे लिए धर्म है, धर्म यदि नहीं रहेगा तो मनुष्य बर्बाद हो जाएगा। यहाँ बोला, इफ धर्म इज गिवन अप मैन विल बी रुइंड। यदि धर्म को छोड़ दिया जाए तो मनुष्य क्या हो जाएगा? बर्बाद हो जाएगा। कुंती एंड माद्री वेयर द टू वाइफ्स ऑफ माई फादर। यहाँ देखिए बता रहा है युधिष्ठिर कि मेरे पिता की टू वाइफ्स ऑफ माई फादर, माने मेरे पिता की दो पत्नियां थीं। एक का नाम कुंती था और दूसरे का नाम माद्री था। मेरे पिता की दो पत्नियां थीं, एक माद्री थी और एक कुंती थी। आगे देखें स्टोरी। आई एम एलिह ए सन ऑफ कुंती। मैं जीवित हूँ, एक पुत्र किसका? आप कुंती का। मैं कुंती का एक पुत्र हूँ जो जीवित हूँ, एली हूँ। एंड सो सी इज नॉट कंप्लीटली बिरीव्ड। अतः जो कुंती है वह पूरी तरह से शोकाकुल नहीं है। बिरीव्ड माने दुखित, दुखित या शोकाकुल। जो कुंती है वह पूरी तरह से कंप्लीटली दुखित नहीं है या शोकाकुल नहीं है, क्योंकि मैं कुंती का पुत्र अभी जीवित हूँ। देखें, इन ऑर्डर दैट द स्केल ऑफ जस्टिस में बी इवन।
इस क्रम में, ऑर्डर माने क्रम में, इस क्रम में जो जस्टिस माने न्याय का स्केल्स माने तराजू है वह समान रहेगा, मे बी इवन इक्वल रहेगा, इक्वल हो सकता है। यहाँ पर फिर से देखें, युधिष्ठिर ने जवाब दिया कि धर्म से बड़ा कुछ भी नहीं है, धर्म मनुष्य का एक शील्ड होता है। और भीम और अर्जुन क्या है, धर्म से ये बड़े नहीं है। धर्म इज गिवन अप मैन विल बी रूइंड। यदि हम धर्म को छोड़ दें, मनुष्य धर्म को छोड़ दे तो बर्बाद हो जाएगा। तो मेरा धर्म क्या बनता है? कुंती एंड मद्री वेयर टू वाइफ्स ऑफ माई फादर। मेरे पिता की दो पत्नियां, एक कुंती और एक मद्री है। मैं आई एम एलिव अ सन ऑफ कुंती। मैं कुंती का एक बेटा हूँ जो कि अभी जीवित हूँ। एंड सो सी इज नॉट कम्प्लीटली बीरीव्ड। अतः कुंती जो है पूरी तरह से शोकाकुल या दुखित नहीं होगी, क्योंकि मैं तो अभी एक लड़का उसका बचा हूँ। इन ऑर्डर दैट द स्केल ऑफ जस्टिस में बी इवन। और इस क्रम में जो न्याय का तराजू है वह समतुल्य हो सकता है, बराबर हो सकता है। आई आस्क दैट मद्री सन नकुला मेरी वायु, नकुला मेरी वायु। इसीलिए महोदय मैंने आपसे बोला कि माद्री के जो पुत्र नकुल हैं, नकुल, नकुल किसके बेटे थे? माद्री के। माद्री के जो बेटे नकुल हैं उनके जीवन को बख्श दिया जाए, रिवायु माने पुनर्जीवित किया जा सके माद्री के बेटे नकुल को। यही कारण है महोदय, मैं कुंती का बेटा जीवित हूँ और एक बेटा माद्री का जीवित हो जाएगा तो जो न्याय का तराजू है वह इवन हो जाएगा, यानी बराबर हो जाएगा, समतुल्य हो जाएगा महोदय जी। नेक्स्ट देखें, दयच्छ was most pleased, दयच्छ was most pleased with Yudhishthir's impartiality and granted that all his brothers would come back to life। यहाँ देखिए लास्ट में, दयच्छ was most pleased, यक्ष बेहद खुश हुआ, बेहद खुश हुआ युधिष्ठिर के इस प्रश्नों से। यक्ष was most pleased with युधिष्ठिर्स impartiality, युधिष्ठिर के इस निष्पक्षता से। impartiality मीन्स होता है निष्पक्षता। युधिष्ठिर के इस निष्पक्षता से यक्ष बहुत ही खुश हुआ, प्रसन्न हुआ। एंड ग्रांटेड दैट ऑल हिज ब्रदर वुड कम बैक टू लाइफ, और युधिष्ठिर के सभी भाइयों के जीवन को वापस कर दिया। तो यहाँ पर जो यम था, जो यक्ष था, वह खुश होकर के युधिष्ठिर के सभी भाइयों के लाइफ को, जीवन को पुनः से वापस ला दिया। सभी भाई जीवित हो गए। लास्ट पैराग्राफ देखें, द इंचेंटेड पूल का ये आखिरी पैराग्राफ आज का होगा। इट वॉज यम द लॉर्ड ऑफ डेथ हु हैड टेकन द फॉर्म ऑफ यक्षा सो दैट ही माइट सी युधिष्ठिर एंड टेस्ट हिम। ही embraced युधिष्ठिरा एंड ब्लेस्ड हिम, देन ही डिसअपियर्ड। देखे, जब उस फॉरेस्ट में, जंगल में, जब पानी की तलाश में युधिष्ठिर के सभी भाई गए, युधिष्ठिर इंतजार कर रहा था। काफ़ी देर के बाद उसके भाई वापस नहीं आते हैं। कुछ अनहोनी होने लगी, कुछ अनहोनी थी। तमाम चीज़ें सोचता क्या हो गया मेरे भाइयों को, कोई चीज़ निगल तो नहीं गया, या पानी की तलाश में भटक तो नहीं रहे हैं। आखिरकार वह भी सर्च में निकल पड़ा और उस जंगल में उस सुंदर से तालाब के पास पहुंचा जिसके आसपास हरे घास थे। और उस तालाब में प्यास बुझाने के लिए जैसे ही नीचे उतरा, और उतरने से पहले अपने भाइयों को ज़मीन पर धड़ाम गिरा हुआ झंडे के डंडे की तरह पाया था। लेकिन प्यास
प्यास को बुझाने के लिए तालाब में उतरा, तभी वह अदृश्य आवाज़ बोल पड़ी, रुको, रुक जाओ, पहले मेरे प्रश्नों का जवाब दो, तब अपनी प्यास बुझाओ, नहीं तो तुम्हारा भी हाल वही होगा जो तुम्हारे भाइयों का हुआ। युधिष्ठिर तुरंत ही समझ गया, बस बस बस, यही है, यही हो सकता है यह यम हो जो मेरे भाइयों के साथ यह करतूत किया है। यहाँ हो सकता है कि मैं अपने भाइयों को जीवित कर लूँ, और हुआ भी यहीं। यहाँ पर जैसा कि आप लोगों ने देखा था किस प्रकार से एक के बाद एक टेस्ट होते गए उसका, और सभी में 100% सफलता पाने में समर्थ हुआ, एबल हुआ युधिष्ठिर। और यहाँ पर लास्ट देखिए, खुश हुआ वहाँ पर और उसके सभी भाइयों को जीवित कर दिया। कौन? यम। इट वॉज यम द लॉर्ड ऑफ डेथ। तो वही जो यक्ष था वो यम था। यम द लॉर्ड ऑफ डेथ, मृत्यु का देवता जिसको कहते हैं। हु हैड टेकन द फॉर्म ऑफ द यक्ष, जो कि यक्ष का रूप लिया था। यहाँ पर यक्ष के रूप में भेष धारण करके यहाँ पर युधिष्ठिर के पास आया। इट वॉज यम द लॉर्ड ऑफ डेथ, यम था, यह मृत्यु का देवता था। हु हैड टेकन द फॉर्म ऑफ यक्ष, जो कि यक्ष का रूप लिया था। सो दैट ही माइट सी युधिष्ठिरा, ताकि वह धरती पर युधिष्ठिर को माइट सी माने देख सके, एंड टेस्ट हिम, और उसका टेस्ट ले सके। कौन? यम, लॉर्ड ऑफ डेथ। ही इम्ब्रेस्ड युधिष्ठिरा, वह युधिष्ठिर को गले लगा लिया। एंड ब्लेस्ड हिम, और युधिष्ठिर को ढेर सारे आशीर्वाद दिया यम। देन ही डिसएपियर्ड, फिर वह जो यम था गायब हो गया। तो स्टूडेंट्स, दिस was the story of the enchanted pool. I hope you will be good and absolutely understand this chapter. You can also revise again and again, and with the message where you cannot understand, you can also to consult me with the WhatsApp number. So thanks students, and you write here once again the homework today. So student, you write homework today. Who is the son of Madri? First questions. Who is the son of Madri? Second question. Who was Yam? And why he had taken the form of यक्ष? यम कौन थे और वह यक्ष का रूप क्यों लिया? दोनों क्वेश्चंस का आंसर व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड करिएगा। तो स्टूडेंट, इस चैप्टर को अगेन और अगेन रिपीट करें। थैंक्स टू ऑल स्टूडेंट्स।